हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग। फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को लेकर जो भविष्यवाणी हमने करी थी वो आज बिल्कुल सटीक रही, वो बिल्कुल सिद्ध होती हुई नजर आई है। क्योंकि आज फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉश की आज मीटिंग थी। उनकी आज एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी आगे का इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। हमने अपनी पॉडकास्ट में कहा था कि शायद अब फेडरल रिजर्व कोई स्ट्रिक्ट रूल ना लगाए या स्ट्रिक्ट कोई स्टेप ना उठाए इंटरेस्ट रेट को लेके, क्योंकि क्रूड के भाव नीचे आ गए और इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहां पर कम होता हुआ नजर आएगा। तो क्लियर कर दिया केविन वॉश ने कि कहीं ना कहीं वो अब आगे कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने देखा कि डॉलर में गिरावट आती हुई नजर आई। हमने ये देखा गोल्ड सिल्वर बाउंस बैक होते हुए नजर आए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की फियर की वजह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही थी। और अब उन्होंने कोई फर्दर गाइडेंस नहीं दिया है, तो इससे मार्केट को सपोर्ट मिला है और गोल्ड सिल्वर के भाव रिकवर होते हुए नजर आए हैं। हमने पिछले 2-3 दिनों में एक छोटा सा मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था, अब जाकर वो एक अच्छी रैली में यहां पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। और आज हमने देखा कि ऊपर में $4115 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए नजर आए, $60 तक के लेवल चांदी में नजर आए और करीबन 1,44,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए नजर आए। और सिल्वर की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 2,32,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में, सिल्वर में टेस्ट होते हुए नजर आए। तो हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई फर्दर गाइडेंस नहीं है, तो उसके बाद गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी देखने को मिली। क्योंकि उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी, इसका मतलब कि अभी वो केवल यूएस के डेटा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी को एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई स्टेप लेंगे। क्रूड के भाव नीचे आ गए हैं, डेटा उनके ठीक आने चालू हो गए हैं, तो हो सकता है कि वो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करें। अगर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करते हैं तो ये कमोडिटी मार्केट के लिए और बाकी मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इस मीटिंग के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट्स में आता हुआ नजर आए और एक रिकवरी आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आगे हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बॉन्ड यील्ड स्टेबल होती हुई नजर आए और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड सिल्वर में, आपको मेटल्स में रिकवरी के तौर पे देखने को मिले। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहां अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन गया है $4,000 और रेजिस्टेंस बन गया है $4,200। तो जो पहले एक रेंज थी वही रेंज वापस आ गई है। डाउन साइड की अगर बात करें 1,37,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। हाइयर साइड में 1,47,000 रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेंज में गोल्ड के भाव ट्रेड हो सकते हैं और बाय ऑन डिप्स देखने को मिल सकता है। सिल्वर में सिमिलरली 2,20,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है और रेजिस्टेंस है 2,40,000। मीन्स नीचे में अगर हम बात करें तो $55 और ऊपर में अगर हम बात करें तो $63। ये रेंज चांदी में हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर में आपको रिकवरी भी देखने को मिले। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वो कोई फर्दर गाइडेंस नहीं दे रहे, तो इससे क्लियर हो गया है कि अभी वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है और ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है।